Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is relation between the roots and the coefficient of a quadratic equation. First we take the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 where a is not equal 0. Why a is not equal 0? It is already discussed. A, B and C, these are constant numbers. अब कोफिशिएंट जो है और रूट्स इसके दरमियान रिलेशन क्या है? अगर इसकी सोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, इसकी रूट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड ओवर 2a. Let alpha, the roots are denoted by, let these are the roots of the given quadratic equation minus b plus b square minus 4ac under root divided over 2. Let this root is denoted by alpha, and the second one b is equal beta equal minus b minus under root b square minus 4ac divided over 2a. इसके जो रूट्स हैं ये दोनों, इसको हमने अल्फा और बीटा से डिनोट किया. अब हम इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं. अगर हम इन दोनों को प्लस करें, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, व्हाट इज अल्फा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड ओवर 2a, और प्लस बीटा क्या है? माइनस बी माइनस under root b square minus 4ac divided over 2a. Now adding these two terms, taking the LCM of these both, so 2a will be the LCM. Now cancel this 2a with this one, so minus b plus b square minus 4ac under root ये रह जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास न्यूमरेटर में क्या है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ये रह जाएगा. अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये देखें ये दोनों सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस है और पॉजिटिव में है, और ये वाला नेगेटिव, तो ये कैंसिल ईच अदर. अब माइनस बी और माइनस बी डिवाइडेड ओवर 2a दोनों को ऐड करें तो माइनस 2b डिवाइडेड ओवर 2a, 2 कैंसिल विद 2, सो माइनस b ओवर a. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल दिस वन. सम ऑफ द रूट किसके बराबर आ गया? माइनस b ओवर a. एक रिलेशन तो ये हो गया कि सम ऑफ द रूट जो है वो माइनस b ओवर a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is constant term. Now the second one is product of the roots. Product of the roots, that is alpha multiply beta is equal, what is alpha? Minus b plus b square minus 4ac under root divided over 2a, और multiply minus b minus b square minus 4ac under root divided over 2a. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर हो जाएगा. इससे 4a स्क्वायर बनता है, और इस पे हम a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला इस पे हम अप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर पे. किस तरह? देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है सेम, ये a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट
यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये सेकंड टर्म सेम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ये है और बी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इससे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कैंसल विथ स्क्वायर रूट, so we get a square minus 4ac divided over 4a square, multiply this negative with the bracket, b square minus b square minus multiply minus plus 4ac divided over 4a square, plus b square minus b square cancel, 4ac divided over 4a square। अब यहाँ देखिए, ये 4 कैंसिल विथ 4, यहाँ पे ये a जो है इस 1a के साथ कैंसिल, तो हमारे पास न्यूमरेटर में एक a रह जाएगा। तो a अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c और a। तो हमारे पास जो 2 रिलेशंस आ गए, एक ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो माइनस बी और ए के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सी और ए के बराबर है। तो इस तरीके से जब हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ये जो रिलेशन है हम यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, without solving the equation, find the sum and products of the following, sum and product of roots of the following quadratic equations. Exercise number 2.3. Question number first, without solving the equation, find the sum and products of the roots of the following quadratic equations. तो इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, इसके पार्ट नंबर सेकंड जो है और पार्ट थर्ड ये होमवर्क हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो विदाउट सॉल्विंग, एक तरीके तो इसका ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करके हमारे पास जो 2 रूट्स आएंगे, x की जो 2 वैल्यूज है, उन दोनों वो रूट से अगर उन दोनों को हम प्लस करें तो वो सम ऑफ द रूट हो गया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। लेकिन फर्स्ट उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन को सॉल्व ना करें, यानी आप लोग रूट को फाइंड ना करें और आप लोग सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग फाइंड करें। तो इसके लिए जो हमने आर्टिकल में पढ़ा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये जो 2 रिलेशन थे वो हम पढ़ चुके हैं, वही यूज करेंगे इसमें। तो यहां पे हमारे पास क्या है यार, a इक्वल 4, b इक्वल -4 एंड c इक्वल 3, ये हमें पता होता है, डिस्कस कर चुके हैं। अब सम ऑफ द रूट्स क्या है, s सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स जो है इन अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस बी और a, कोफिशिएंट में किसके बराबर है, माइनस बी और a। अब पुटिंग द वैल्यूज, तो माइनस अपनी जगह b की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 कैंसिल विद 4 इक्वल 1 आंसर आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल, वो उसका रिलेशन क्या है कोफिशिएंट के साथ, सी ओवर ए, पुटिंग दी वैल्यूज, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो गया, 3/4। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कहते हैं कि सॉल्विंग विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया, यानी हमने रूट फाइंड नहीं किए हैं, फिर भी हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो टू रिलेशन है हमारे पास, वही उन दोनों को यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो आप लोग खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2। Question 2, find the value of k. Find the value of k if sum of the roots of 2x square plus kx plus 6 equal 0 is equal to the product of the product of its roots। ये क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब सम ऑफ द रूट फर्स्ट हम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हेयर a equal to b equal k and c equal 6, as we know that sum of the root, s means sum of the root alpha plus beta equal किसके बराबर है, माइनस b और a के बराबर है। तो माइनस b और a, माइनस अपने के ऊपर b की वैल्यू क्या है, k डिवाइडेड ओवर a की वैल्यू क्या है, 2। तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर आ गया, माइनस k ओवर 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर a के बराबर है। तो c की वैल्यू हमारे पास 6 है और a की वैल्यू है 2, तो हमारे पास आ गया 3। 2 × 2, 2 × 3 = 6। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स जो है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर है। अब सम ऑफ द रूट को हमने फाइंड किया है, सम ऑफ द रूट वो क्या है, माइनस k ओवर 2 के बराबर है, इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है, तो इससे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, हम वैल्यू ऑफ k फाइंड करते हैं। तो ये बहुत इजी है, 2 को वहाँ पे मल्टीप्लाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस k इज इक्वल 2 × 3 = 6। अब नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो ये k हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।